नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे सेटअप के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही बेस्ट सेटअप है प्राइस के चाल को समझने के लिए। देखो दोस्तों, मार्केट में अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से छुटकारा पाना है, अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, तो आपको किसी एक सेटअप को पकड़ के बैठना पड़ेगा। उस सेटअप का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। स्टॉप लॉस हमेशा किसी भी सेटअप का छोटा होता है। देखिए, ये प्राइस है, ये सेटअप है 20 EMA पे एंट्री लेना, टारगेट 50 EMA या रेजिस्टेंस। देखो, ये यहाँ पे 20 EMA के प्राइस ऊपर है, तभी ये मतलब बाई साइड में है। ये देखो, यहाँ पे जब इसने 20 EMA को क्रॉस किया, प्राइस ऊपर गया। देखो, फिर मार्केट ने नीचे फॉल्स कैंडल बना के स्टॉप लॉस किया, फिर सेकेंड डे वापस प्राइस इसके ऊपर गया, फिर यहाँ से इसका रैली देखो, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक आया है। फिर देखो 20 में यहाँ पे इसने डाउन साइड में क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, फिर देखो सीधा शार्प मूव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, सीधा टारगेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने नीचे क्रॉस किया, सीधा गैप डाउन। फिर यहाँ से देखो, इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, सीधा ऊपर। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, सीधा नीचे। यहाँ से ऊपर गया, सीधा ऊपर। यहाँ पे देखो कितना बड़ा रैली आया है। यहाँ पे देखो सीधा ऊपर, यहाँ देखो सीधा नीचे। यहाँ देखिए, ये क्रॉस किया तो ऊपर, वापिस डाउन क्रॉस किया तो नीचे। तो अब इस सेटअप के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है, पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना है। अगर मार्केट अब ट्रेंड की तरफ चल रहा है, तब आप मान के चलिए 20 में एक सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस को वापस ये ऊपर की तरफ धकेलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये 20 में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस वापस वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। जैसे देखो, यहाँ पे यह प्राइस नीचे की ट्रेंड में था, फिर प्राइस ने यहाँ क्या 50 में से रेजिस्टेंस लिया और सीधा नीचे आ गया। तो आपको ट्रेंड को समझना है कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसने नीचे से ऊपर काटा, काटने के बाद सीधा ये 20 में ने 50 में का रेजिस्टेंस तक का टारगेट दिया। तो इसका टारगेट बिल्कुल सिंपल है, जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हो उसका डबल का टारगेट रखिए। ज़्यादा लालच इस मार्केट में नहीं है। ज़्यादा लालच करोगे तो इस मार्केट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए कि आपको एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है। देखो, यहाँ पे प्राइस ने जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये कितना बेस्ट सेटअप था। यहाँ से प्राइस सीधा कितना ऊपर गया है, यहाँ 20 में से इसने सपोर्ट लिया है, यह इसको ब्रेक किया था। जब मार्केट साइडवेज में हो तब तो कोई सेटअप काम नहीं करेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव में आएगा, तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ये तो अपना किस्मत की बात है कि अपन ट्रेड को कितना होल्ड करते हैं ब्रेक करने के बाद में, क्योंकि स्टॉप लॉस भी मार्केट करेगा। ये मार्केट की देखो ये बीट है, यहाँ से इसने प्राइस को ऊपर किया, फिर एक रेड कैंडल से इसने स्टॉप लॉस काटने की कोशिश किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो, इसने नीचे काटा है, सीधा नीचे आया है। यानी 20 में को अपन एज ए सपोर्ट, एज रेजिस्टेंस वर्क कर सकते हैं। हमें 20 में को देखकर ही मार्केट में ट्रेड प्लान करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्राइस जब अप ट्रेंड में होगा तो आपको एंट्री 20 में के पास मिलेगी जब वो वहाँ से सपोर्ट करेगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तब भी आपको एंट्री तभी मिलेगी जब प्राइस 20 में के पास आएगा। यानी नीचे से ऊपर जाते समय ये 20 में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर प्राइस देखो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, प्राइस सीधा नीचे आया है। यहाँ पे इसने रेंज बाउंड मार्केट था तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। यहाँ पे देखिए, अब इसने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, तब देखिए क्या चमत्कार किया है। फिर देखो, यहाँ इसने ब्रेक किया है तो फिर इसने वापस क्रॉस किया है। तो प्राइस दिन भर में 20 में के पास में आपको 1 या 2 ट्रेड देगा। तो आपको 1 या 2 ट्रेड मिस नहीं करने हैं।
जब भी आपको मौका मिले ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका जो रख रहे हो उसका डबल टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से ही अपना टारगेट सेट कीजिए। ज़्यादा लालच और डर से ट्रेड करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आप बड़ा लॉस करोगे। मार्केट में काम करना है तो आपको अपना एक सिस्टम बना के ही काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मार्केट सर्वाइव करने देगा। नहीं तो आपकी कैपिटल हर बार ज़ीरो होती जाएगी, फिर आपका माइंडसेट पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में किसी न किसी एक चीज़ को बेस बना के ही ट्रेड करना है। जैसे मैंने अब बेस बनाया है 20 ईमे को, मेरी एंट्री 20 ईमे के आसपास ही होगी, चाहे सेल की हो चाहे बाई की हो। मेरे स्टॉप लॉस मेरे टारगेट से आधा रहेगा जनरली। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सेटअप क्या कहता है आपको कि आपको प्राइस का 20 ईमे के साथ रिलेशन देखना है कि प्राइस 20 ईमे के पास या तो सपोर्ट लेगा या वहाँ रजिस्टेंस लेगा। तो 15 मिनट की एक कैंडल को वहाँ पे क्लोज होने देना है और उस कैंडल को आपको ये देखना है कि कैंडल अप क्लोज हो रही है डाउन क्लोज हो रही है, उसके बाद ही आपको एंट्री प्लान करनी है। जब भी प्राइस 20 ईमे के पास आवे तक, जब तक कैंडल 15 मिनट का पूरा ना हो तब तक कोई एंट्री नहीं लेना है। अगर वहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है आप सीधा सेल साइड का सोचिए, अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है आप हमेशा बाई साइड का सोचिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है और कोई भी आपको चीज़ देखना नहीं है, ना कोई चीज़ समझना है। बस अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। जैसे प्राइस ऑपोजिट हो जावे अपने स्टॉप लॉस को ले लीजिए और मार्केट में दोबारा प्राइस को वहाँ तक आने का वेट कीजिए। दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड मिलेंगे, उन 2 ट्रेडों से आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे। ज़्यादा वीडियो देखोगे, ज़्यादा लोगों की बातें सुनोगे तो माइंड कन्फ्यूज़ होएगा और मार्केट में जो लॉस होने के सबसे बड़े कारण होता है वो कन्फ्यूज़न की वजह से होता है। प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पुट खरीद लिया कॉल खरीद लिया, फिर लॉस होने से एवरेज कर लिया। तो यहाँ पे रजिस्टेंस है, अब आपने जी भर के पुट खरीद लिए, मार्केट ने रजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और आपका पुट ज़ीरो हो गया। यहाँ पे सपोर्ट है, आपने कॉल खरीद लिया और मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, आप ज़ीरो हो गए। तो इन सब बातों से आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, आपका माइंडसेट वर्क करना बंद कर दिया। आपको एक सिंपल लॉजिक पकड़ना है कि 20 ईमे के पास में अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं कॉल खरीदूँगा, अगर 20 ईमे को क्रॉस करके रेड कैंडल बनेगी तो मैं पुट खरीदूँगा। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का ऑपोजिट हो गया। अगर मान लो ग्रीन खरीदिया तो ग्रीन का लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, रेड पे आपने सेल किया तो रेड का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। 15-20 दिन आप इस सेटअप से आप ट्रेड कीजिए, छोटे बड़े लॉस प्रॉफिट आपको होते रहेंगे, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होएगा, लॉस हमेशा छोटा रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपके पास यही एक टेक्निक होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए, टारगेट बड़ा रहना चाहिए। आप ट्रेड 1 लो 2 लो 100 लो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ट्रेड आपका क्या रिजल्ट देता है वो मायने रखता है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी और जो ट्रेडिंग हो रही है वो छूट जाएगी, क्योंकि आप मार्केट में 20 ईमे को देखकर ही ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा मार्केट के दूसरे वीडियो देखने की या न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंट्री एग्जिट सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है 20 ईमे। रेड कैंडल बनी है मतलब सेल करना है, ग्रीन बनी है मतलब बाई करना है, स्टॉप लॉस ऑपोजिट। तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ सुधर जाएगी। धीरे धीरे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो दोस्तों ये सेटअप कैसे लगा बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना, चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा। इंट्राडे में 15 मिनट का कैंडल आपके लिए बिल्कुल सही है, आपको फॉल्स एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एक सही एंट्री मिलेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।